जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे 12वीं हिंदी के अध्याय 5 और इस अध्याय का नाम है रोज, जिनके लेखक सच्चिदानंद है। इसके सारांश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। रोज कहानी पाठ के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगैजी है। इसके पहले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि रोज का कहानी पाठ के लेखक का नाम कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगैजी। इतना लंबा नाम अगर आपको याद नहीं रहता है, फिर भी अगर आपको अगैजी याद रहता है तो आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। चूँकि यह जो एक पाठ है, एक कहानी है, और अपने इस कहानी के माध्यम से अगैजी कहना चाहते हैं कि कहानी के पहले भाग में मालती के द्वारा लेखक को औपचारिक स्वागत किया जाता है। जब लेखक जाते हैं मालती के घर तो सिर्फ कुशल क्षेम नहीं पूछते हैं और कहते हैं ठीक है चलो अंदर आ जाओ, और पीछे घूरकर भी मालती लेखक को नहीं देखते हैं तथा लेखक से कुशल क्षेम तक भी नहीं पूछती है। और लेखक देखते हैं कि बचपन की बातूनी चंचल लड़की 2 वर्ष के बाद ही इतनी बदल जाती है कि हमेशा मौन रहती है। चूँकि मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन होती है और मालती अपने बच्चे को लेकर लेखक के नज़दीक आती है तथा लेखक से कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ जाती है। तब लेखक मालती से पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो इस पर मालती बोलती है कि वैसे तो अभी तक इसका नाम नहीं रखा गया है, लेकिन प्यार से लोग सभी इसे टीटी कहते हैं। अर्थात रोज कहानी में अभी तक पात्र आया लेखक, मालती, और मालती की जो बच्चा है उसका नाम क्या है, टीटी। और रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती के मानसिक स्थिति, थकान और उसके पति के यांत्रिक जीवन के बारे में जिक्र किया गया है। उसके पति जो थे सरकारी डिस्पेंसरी अस्पताल में काम किया करते थे। सरकारी जो पहाड़ी एरिया का, इस टॉपिक्स में अगैजी के द्वारा पहाड़ी एरिया का चित्रण किया गया है। बताने का प्रयास किया गया है कि इनके जो पति थे उनका नाम था महेश्वर, और रोज़ दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे ही रोज़ भोजन किया करते थे। चूँकि मालती रोज़ शाम बर्तन मांजती थी, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया होता है तो वहाँ पर बिजली पानी और बहुत कुछ की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण मालती का रोज़ का वही दोहराना होता था। रोज़ 7 बजे पानी पाइप के माध्यम से आता था, तो पानी रोज़ 7 बजे उसको यूज करके बर्तन मांजा करती थी, और रोज़ 11 बजे तक इसके पति महेश्वर को खाना खाने के बाद ही मालती सोती थी। तो इससे इस कहानी के अंतर्गत हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो चीज़ एंशिएंट घटना होती थी, जो भी घटना होती थी मालती के जीवन में, महेश्वर के जीवन में, और यहाँ तो ये बार बार उसी क्षण उसी समय में दोहराते रहते थे। वो घटना उसी समय उसी दरमियान, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, मतलब कि डेली रोज़ मतलब कि वही घटना घटती थी। अर्थात जब पानी आता था तो 7 बजे शाम को पानी आता था। उसके बाद जो है सो 2 बजे सरकारी डिस्पेंसरी से महेश्वर आते थे, तो उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करते थे, और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फिर डिस्पेंसरी सरकारी अस्पताल चले जाते थे। रोज़ महेश्वर डिस्पेंसरी अस्पताल में गैंग्रीन रोग से ग्रसित लोगों को कभी हाथ काटते थे तो कभी पैर काटा करते थे। अगैजी का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष पर जाता है। एक समय की बात है जब महेश्वर कुछ आम लेकर के पेपर में लपेट करके और मालती को देते हैं, तो मालती उस पेपर और आम
दोनों को लेकर के जो पेपर में आम लपेटा हुआ था उसको धोने के लिए गई और जो है सो 1-1.5 घंटा लगा दी धोने में, क्योंकि मतलब क्या उस पेपर में जितने भी कंटेंट लिखा हुआ था, जितने भी मतलब कि पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो उस पॉइंट को मालती गौर से पढ़ रही थी। इतनी बारीकी से आज तक लेखक जो बचपन का जो मतलब क्या चीज़ दूर के रिलेशन के जो बहन थी, ये बहन थी मालती, तो इतनी बारीकी से आज तक लेखक कभी भी मालती को किसी चीज़ को पढ़ने के लिए नहीं देखा था। चूँकि लेखक को याद था कि जब वह बचपन में थी, उसके बाद उसके पिताजी एक बुक दिए थे लिखने के लिए और एक कॉपी दिए थे उसमें लिखने के लिए, बुक दिए थे दे करके उस कॉपी में उतारने के लिए। और जब अब फिर हिदायत भी दिए थे मालती के पिताजी, जो 7-8 दिन के अंदर पूरे कॉपी को भर करके तुम मुझे देगी। लेकिन जब 7वां दिन होता है तो उसके बाद जब मालती के पिता मालती से कहते हैं कि तुम लिख चुकी है क्या, तो उसके बाद बोलती है कि तो हाँ मैं लिख चुकी हूँ। तो उसके बाद जो है सो फिर उसके पिताजी मालती से बोलते हैं ठीक है, जब लिख चुकी हो तो लाओ ये कॉपी मुझे दिखाओ। तो बोलती है कि जो कॉपी तो मैंने फाड़ दी। मतलब क्या डेली एक पेज क्या करती थी, 1 पेज 2 पेज लिखती नहीं थी, सिर्फ फाड़ के पेज को फेंक देती थी, बाहर फेंक देती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देख करके, मालती के वर्तमान आर्थिक स्थिति को देख करके, यांत्रिक जीवन को देख करके लेखक को आश्चर्य होता है कि बचपन में जो नहीं पढ़ने वाली लड़की थी, आज सिर्फ एक पेपर को 2 से 2-2.5 घंटा तक कैसे पढ़ ली थी। यही सब सीन अजय जी के मालती के जीवन के संघर्ष पर चला जाता है। और रोज़ रात को सभी को सोने के बाद मालती जब खाना खाने बैठती है तो उधर से टीटी अर्थात उसका बच्चा रोना शुरू कर देता है और जो है सो उसको चुप कराने के लिए फिर मालती क्या करती है, अपनी गोद में लेकर के सुलाने लगती है। तो इस पाठ का जो सारांश है, इस सारांश से हमें यह स्पष्ट होता है कि मालती महेश्वर और टीटी के जीवन में, इन तीनों के जीवन में रोज़ समय दोहराता है। रोज़ पानी आता है तो उसी टाइम पर पानी आता था। रोज़ महेश्वर 2 बजे सरकारी अस्पताल से आते थे तो 2 बजे ही आते थे। उसके बाद जैसे फिर खाना खा के फिर चले जाते थे और शाम को फिर वापस आते थे। गैंग्रीन रोग के बारे में इस कहानी के अंतर्गत बताया गया लेखक के द्वारा। जो गैंग्रीन रोग जो होता है, अक्सर पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के पैर में जब कुछ नुकीली कांटे चुभ जाते हैं तो उसके पैर में कुछ दिन के बाद, क्योंकि पहाड़ी एरिया के जो लोग होते हैं तो वो केयरलेस होते हैं, अपने आप को उतना मतलब क्या चीज़, अपने आप को वह सही से हिफाजत करना नहीं जानते हैं। उसके बाद जो है सो वही पैर का कांटा जब कुछ दिन होता है, 1 आध महीना होता है, तो उसके बाद उसके पैर में सूजन सी बन जाती, जिसके कारण पहाड़ी एरिया के लोगों को कभी कभी पैर काटना पड़ता है तो कभी हाथ काटना पड़ता है। हमको इस बात से यह पता चलता है कि गैंग्रीन रोग वह रोग होता है जो पहाड़ी एरिया में जब अक्सर पहाड़ी एरिया में किसी व्यक्ति को के पैर में कांटे चुभ जाते हैं, अर्थात उसके बाद जैसे कांटे चुभने के बाद वह नहीं निकालते हैं और 1 आध महीना छोड़ देते हैं तो वह सूजन टाइप का बन जाता है, जिससे क्या होती है कुछ समय के बाद वो पैर चलना दुश्वार हो जाता है, अर्थात बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लेखक महेश्वर क्या करते थे, सरकारी अस्पताल में गैंग्रीन रोग से संबंधित जितने भी रोगी आते थे उसको पैर तो कभी हाथ काटा करते थे। यही गैंग्रीन रोग होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोज़ कहानी के सारांश के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा अवश्य दबाइए, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक पहुंच सके।